हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखोगे तो पूरा सीखोगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है जिससे हमने कुछ भाषा लिखी हुई है और कुछ हम समझने वाले हैं, जिससे हम डेरिवेशन को आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माने कोई संधारित्र लिया, संधारित्र की पहली प्लेट को एक बैटरी, यानी मान लेते हैं यहाँ पर क्या लगी है, बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ दिया हमने, किस तार से जोड़ दिया? प्लस तार, यानी धन यानी किसके धन प्लेट से हमने जोड़ दिया। तो बैटरी के किससे? धन टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। यानी कौन से? संधारित्र की पहली प्लेट को किससे जोड़ा है? बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम और संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। जोड़ देते कि नहीं? और अंतिम यानी तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट, यानी अंत में क्या करते हैं कि दूसरी प्लेट को किससे जोड़ देते हैं? बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस प्रकार एक क्रम चलता रहता है और इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी संयोजन का श्रेणी क्रम कहलाता है। यानी देखिए यहाँ पर वही हमने लिखा हुआ है कि जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को, यानी ये संधारित्र है, संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को किससे? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर इस प्रकार देते हैं दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। देखो, पहली प्लेट से, तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को किससे? बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और यह क्रम क्या कहलाता है? संयोजन क्रम कहलाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल है बस। अब आगे हम थोड़ा मानना स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कुछ। तो अगर मान लेते हैं कि माना इन संधारित्र हैं जो भी हैं, इन संधारित्रों की धारिताएं क्या हैं? C1, C2 व C3 है। क्या है? C1, C2 व C3 हैं। और लिख लेना, लिखते जाना। और पहले संधारित्र यानी संधारित्र की पहली प्लेट को किसी प्रेरण यानी बैटरी द्वारा हमने क्या किया? धन आवेश देते हैं। क्या देते हैं? धन आवेश देते हैं। तो किसी प्रेरण द्वारा बैटरी की दूसरी यानी संधारित्र की दूसरी प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और इस प्रकार एक क्रम चलता जाता है कि पहली प्लेट पर धन आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होगा। ठीक है। और जब इनकी धारिताएं अलग अलग हैं तो इनके बीच विभवांतर भी V1, V2 व Vt हैं, यानी V2, V3 हैं। और इनका कुल विभवांतर क्या है? आपका मान सकते हैं B है। क्या है? B है। तो चलिए देखते हैं तब क्या होगा। तब आपने पढ़ा होगा कि तब संधारित्र की धारिता से, तो संधारित्र की धारिता से हम स्टार्ट करें तो लिख लोगे नहीं। माना 3 संधारित्र C1, C2 और C3 हैं और इनका बीच विभवांतर यानी 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और इनकी जब इस बैटरी से पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के अंदर भी ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इनकी धारिताएं अलग अलग हैं तो इनके बीच विभवांतर भी V1, V2 व V3 उत्पन्न हो जाते हैं। तब क्या देखते हैं? संधारित्र की धारिता से, यानी क्या पढ़ा है? C बराबर Q/B पढ़ा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? विभवांतर। तो क्या करें? बटे में 1 माने और कैंची गुणा कर लें तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर Q/C हो जाएगा। तब क्या लिखें? पहले संधारित्र के लिए तो क्या होगा? V1 बराबर, पहले संधारित्र का विभव क्या है? V1 है। तो संधारित्र की धारिता क्या है? C1 है। तो Q/ क्या हो जाएगा? V1 बराबर Q/C1। इसी प्रकार दूसरे के लिए V2 बराबर Q/C2 और V3 के लिए तो Q यानी V3/C3 हो जाएगा नहीं? तीनों संधारित्र के लिए हमने ले ली। तब क्या करें? तब इन संधारित्रों का कुल विभवांतर, संधारित्रों के बीच कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, हम सबको जोड़ दें तो कुल विभवांतर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ जो मान हमने यहाँ पर बनाए हैं यहाँ इनकी जगह पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा? V1 की जगह क्या लिखना है हमें? Q/C1, फिर इसकी जगह Q/C2, इसकी जगह Q/C3। अब क्या करोगे? इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो Q को क्या लेते हैं? हम कॉमन ले लेते हैं। तो V बराबर क्या बचेगा?
क्यू को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, 1 क्या बचेगा C2 और यहाँ पर क्या बचेगा 1/C3 बच जाएगा। अब थोड़ा हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, v बराबर क्या पढ़ा है हमने, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो v बराबर क्या पढ़ा है, Q/C। तो इस v की जगह हम क्या लिखते हैं, Q/C बराबर, हमने Q कॉमन लिया है, 1/C1 है प्लस 1/C2 है प्लस 1/C3 है। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचना क्या है अपना 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच जाएगा। और यही हो जाएगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।